6 रेखा एवं कोण। रेखा को अंग्रेजी में लाइन बोलते हैं और कोण को अंग्रेजी में एंगल। ठीक है, तो पहले रेखा के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए। ये लगभग 3 प्रकार की होती है, लगभग 3 प्रकार की। एक दोनों तरफ को जाती है, दूसरी केवल एक तरफ को ही जाती है, और तीसरी ना इधर जाती है ना इधर, ये दोनों तरफ से रुकी हुई होती है। तो जो दोनों तरफ को जाती है, जिसमें दोनों तरफ एरो का निशान होता है, उसे बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। ये एरो का निशान मुझे ये बताता है कि ये जो लाइन खींची हुई है ये दोनों तरफ अनंत तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। दूसरी जो एक ही तरफ हो जाती है, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, इसको बोलते हैं किरण। ये एक तरफ से रुकी हुई होती है, रेखाखंड। अब रेखाखंड, किरण और रेखा में अंतर मैंने बता दिया लगभग। अगर रेखा को बीच से काट दिया जाए तो 2 किरण बन जाती है, एक किरण ये वाली बन गई और एक किरण ये वाली बन गई। ठीक है, किरण की पहचान ये है कि किरण हमेशा एक ही तरफ हो जाएगी, चाहे इधर को जाए चाहे इधर को जाए। ठीक है, अगर रेखा को 2 जगह से काटा जाए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये बीच का जो पार्ट बचा इसी को बोलते हैं रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा। रेखाखंड का मतलब होता है रेखा का टुकड़ा। खंड का मतलब होता है बेटा किसी चीज का अलग होना या फिर किसी चीज का टुकड़ा। ठीक है, खंड का मतलब। तो रेखाखंड, रेखाखंड के नाम से ही स्पष्ट है कि रेखा का एक टुकड़ा। ठीक है, ये बात जानना बहुत जरूरी था। तो रेखा के बारे में जानकारी मिल गई। अब हम करते हैं कोण की तरफ। कोण, कोण क्या होता है? ये रेखाएं थी हमारी, ये हमारा आ गया कोण। कोण क्या होता है? अगर मैं यहां पर कोई एक किरण इस प्रकार खींचूं, बेटा इस किरण को बोलते हैं एक्स अक्ष में खींची हुई है, देखिए या तो, और ये क्षैतिज है। ये पोजीशन जो होती है किसी चीज की खींची हुई है लाइन की, वो क्षैतिज कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षैतिज। और जो खड़ी हुई होती है वो ऊर्ध्वाधर कहलाती है। तो ये क्षैतिज है। अब ये किरण खींच गई, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु O है, यहाँ पर कोई बिंदु A होगा, ये जा रही किरण है, और एक किरण मैंने और खींच दी इसके ऊपर या फिर इसके नीचे कहीं भी खींच दी, और ये हमारी जा रही है B के लिए। तो इन दोनों किरणों के बीच में जो झुकाव है, झुकाव मतलब ये गैप दिख रहा है भाई, ये कितनी झुकी हुई है, उसको जब मैं नापूंगा किसी चीज से तो वो एंगल, इसी को बीच वाले को जो कहते हैं, इसी को कहते हैं कोण। मान लो ये अभी थीटा कोण से है, थीटा कोण है अभी इसका, तो 2 किरणों के बीच का जो झुकाव होता है उसी को कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। 2 किरणों के बीच के झुकाव को बोलते हैं। बात समझ आ गई? कोण क्या होता है कि 2 किरणों के बीच का झुकाव। अब कोण कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे सिलेबस में जो है ज्यादा नहीं, 4-5 ही कोण है प्रकार के। कोण के प्रकार होते हैं, देखो जरा। अब यहाँ से चल रहा है कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। सबसे पहले मैं लेता हूं समकोण। समकोण। अब ये समकोण क्या होता है? समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। उसका बनने का तरीका ये है, एक किरण सीधी जाएगी और एक किरण सीधी जाएगी क्षैतिज के लिए और एक किरण सीधी जाएगी ऊर्ध्वाधर के लिए, मतलब ऊपर के लिए। अब इसके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर वो 90 डिग्री का है तब है वो समकोण। अगर वो 90 से एक ज्यादा भी हो गया या एक कम भी हो गया तो फिर वो समकोण नहीं रहा। समकोण की शर्त होती है कि 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, और अब अगर 90 डिग्री से कम है, दूसरा मैं लेता हूं न्यून कोण। न्यून कोण अगर 90 डिग्री से एक भी कम है तो वो आता है न्यून कोण में। किसमें आता है? न्यून। मान लो ये मैंने एक कोण बनाया और ये मान लो 70 डिग्री का है, तो ये जो 70 डिग्री का कोण है ये न्यून कोण है। ऐसे ही अगर कोई कोण 60 डिग्री का है तो वो न्यून कोण है, 30 डिग्री का है तो वो न्यून कोण है, 89 डिग्री का तो वो न्यून कोण, 90 से कम है। तो मतलब ये निकला कहने का कि 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक जितने भी कोण बनते हैं वो सब न्यून कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। जैसे ही 90 डिग्री का बन जाता है उसका नाम न्यून कोण से हटकर पड़ जाता है समकोण। क्या पड़ जाता है?
समकोण। न्यून कोण कब तक होता है? जब तक वो 90 नहीं हो रहा है। 90 होने पर उसका नाम पड़ जाएगा समकोण। ठीक है। और एक बात का ध्यान दें, 90 के कोण में जो दिखाने की दिशा जो हमारा जो चिन्ह होता है उसको इस तरह दिखाएंगे, एक इस तरह से, और बाकी जो कोण होते हैं उसमें हम दिखाएंगे झुकावदार। ठीक है, ये सिंबल में बता रहा हूं, इससे कोणों की पहचान होती है। अगर कहीं पर 90 लिखा हुआ नहीं है और वहां पर इस तरह की पोजीशन है तो समझ जाओ कि वो 90 का है। ये इसकी एक शर्त भी है, पहचान भी है, जो भी समझो। अगला मैं ले रहा हूं अधिक कोण। अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या कहता है भाई? मैंने बताया कि 90 का है तो समकोण हो गया, और 90 से कम का है तो फिर वो न्यून कोण हो गया। अब अगर 90 से ज्यादा हो जाए, 91, 92, 93, 94, 95, जितने डिग्री का भी हो जाए, 120, 130, 150 जो भी हो जाए, तो उन सभी को हम कहते हैं अधिक कोण। जैसे एक एग्जांपल, ये कोण मान लो 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का है, ये ओ बिंदु मान लो, ये ए बिंदु मान लो, इसे बी बिंदु, ऐसे ये ओ है, ये ए है और ये बी है। अब ये 120 में 90 ज्यादा है, साफ ही दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो अब ये अधिक कोण हो गया। क्या हो गया? अधिक कोण। 120 की जगह अगर 130 होता तब भी अधिक कोण था, अगर 100 होता तब भी अधिक कोण था, और अगर 150 हो तब भी अधिक कोण था, और अगर 170 होता तब भी अधिक कोण है, 175 तब भी अधिक कोण है। अगर ये धोखे से हो गया 180 का, ये वही ए है, ये ऑप्शन बी। जब तक ये अधिक कोण रहेगा, जब तक ये 180 का नहीं होता है, ये 120 से जब 80 तक पहुंचेगा तो इसकी जो ये वाली किरण दिख रही है साफ साफ, ये किरण भाई ऐसे तो फैल रही है, फैल रही है ऐसे भाई, ये किरण अभी यहाँ पर थी, अब ऐसे फैल गई, यहाँ पर आगे आ गई। जब ये पूरी किरण सीधी हो जाएगी, रेखाएं जो है हमारी जो किरणें हैं दोनों आपस में जब बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, तब हमारा कोण बनकर तैयार हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। कितने डिग्री का? 180 का। तो 180 से पहले और 90 के बाद जितने भी कोण बने वो सब मैंने बताए अधिक कोण। अधिक कोण क्या होते हैं? 90 से लेकर 180 के बीच में। अधिक कोण 90 से लेकर 180 के बीच में। और जब हो गया वो अधिक कोण, जब वो हो गया अधिक कोण, तो इस कोण का नाम दे दिया सरल कोण। सरल कोण क्या हो गया इसका नाम? सरल कोण। तो मैंने आज आपको 4 कोण समझा दिए। नंबर 1 समकोण, क्या पहचान बताई थी मैंने, उसको 90 का कोण बनेगा, ये 100% तभी होगा 90 का समकोण जब इसमें 90 कोण बन जाए। दूसरा मैंने बताया न्यून कोण। न्यून कोण की ये शर्त होती है कि वो 90 से कम हो, 90 से कम हो, चाहे आधा ही क्यों ना कम हो। ठीक है। मैंने तीसरा बताया अधिक कोण। अधिक कोण मैंने बताया 90 से ज्यादा तो हो, ठीक है, ज्यादा हो, लेकिन 180 से ज्यादा ना हो। मेरा मतलब है कि 90 से लेकर 90 से 180 के बीच में अगर कोई कोण है तो फिर वो अधिक कोण है, और अगर वो 180 बन गया, अगर वो 180 बन गया तो अधिक नहीं बल्कि सरल कोण बन जाएगा। ठीक है, बात भाई, चारों कोण के बारे में। अब अगर मैं 180 का जो कोण बना हुआ है, ये अगर मैं इस 180 के कोण पर एक ऐसी लंब डाल दूं, ये जो मैंने खींची है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? लंब। लंब ने क्या काम करा है? 180 के कोणों को दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में इसने इसको बांट दिया। तो बांटने का मतलब ये हो गया कि 90 का इधर बना होगा और 90 का इधर बना होगा। बना होगा नहीं बना होगा भाई? अगर मैंने किसी सीधी रेखा पर अगर इसमें लंब डाल दिया तो फिर लंब का मतलब ये हुआ कि लंब गिरता है तो लंब हमेशा 90 के कोण के साथ ही गिरता है। लंब का मतलब ये नहीं है कि रेखा ये है और लंब ऐसे गिरता है, लंब ऐसे नहीं गिरता है, ना कि लंब ऐसे गिरेगा। लंब हमेशा गिरेगा बिल्कुल 90 के कोण पर, वो 90 का कोण लेकर आएगा। लंब जब भी गिरता है किसी रेखा पर तो वो 90 के कोण के साथ ही गिरेगा, और 90 कोण के साथ गिरेगा। तो अगर 180 का है तो फिर दोनों तरफ 90 बन जाएगा, इधर भी 90 और उधर भी 90। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आता है कि सरल कोण कितने का होता है, तो सरल कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है। और कई बार पूछ लेता है कि सरल कोण, बल्कि ये बात याद होनी चाहिए कि अगर किसी सीधी रेखा में कोण बन रहा है तो वो 180 का होगा। अगर कोई रेखा सीधी है और इस सीधी रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर कोण बन रहा है तो वो 100% 180 डिग्री का होगा, और 180 डिग्री कोण कहते हैं सरल कोण। और अगर एक सीधी रेखा पर कोई लंब गिर रहा है इस प्रकार से, तो फिर वो लंब
दोनों तरफ 90 90 के कोण बना रहा है, 90 और 90 के कोण, भाई तभी तो मिलकर हो रहा है 180, 90 प्लस 90, ये तो ना हो रहा है, तब ये 90 90 को बना रहा है और तब इनको मिलाकर हो रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो रेखाएं और कोण के बारे में मैंने बताया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया रेखाएं अगर दोनों तरफ जा रही है, एरो का निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये रेखा है। ठीक है, ये दोनों तरफ अनंत हो जाएगी, हम इस रेखा को वहां तक बनाएंगे जहां तक हमें इसकी जरूरत होगी। ठीक है, अगला आया हमारा किरण। किरण एक ही तरफ जाती है, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, एक ही तरफ जाती है, ज्यादा इधर उधर तो नहीं जाएगी। हाँ, अगर एक तरफ जा रही है तो फिर वो किरण है। अब वो चाहे किरण इधर को जाती हो या इधर को जाती हो, ये मैं क्या बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं लेकिन बच्चों को ये पता ही नहीं चलता है किरण क्या थी, रेखा क्या थी, रेखा खंड क्या थी। पेपर में जब आता लिखने को तो जब इसकी रचनाएं लिखी जाती हैं तो रेखा को लिखते हैं रेखा खंड और रेखा को लिखते हैं रेखा, किरण को लिखते हैं, तो सही नाम पता होना चाहिए। उसके बाद अगर दोनों तरफ बिंदु हैं, रुकी हुई है, तो इसको बोलते हैं रेखा खंड, रेखा का एक टुकड़ा। फिर मैंने बताया कोण, तो कोण क्या होता है, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, ज्यादा कोई इसमें परिभाषा आती नहीं कभी, लेकिन बस समझाने के लिए बता दी। फिर मैंने बताया कोणों के प्रकार, तो चार प्रकार बताए। समकोण 90 डिग्री का होता है, वो की यह। न्यून कोण 90 से कम होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, वो ये रहा। फिर मैंने बताया अधिक कोण। अधिक कोण क्या कहता है, अधिक कोण कहता है 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। ठीक है, फिर मैंने बताया सरल कोण, तो सरल कोण 180 का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट। अब चलना है सारी तरफ। भैया आपने कुंडी बोलने में मना करा था ना, बार बार बच्चे के बैठ जाते हैं, आप वो पकड़ कर बोलने लगती है। भाई 2023-24 ये मनोरंजन की किताब है जिसकी एक्सरसाइज है ना, 6A का पहला सवाल हम दे रहे हैं, क्योंकि चित्र भी दे दिया, ये चित्र दिया है S डिग्री Y डिग्री। अभी बताओ ये क्या है, दोनों तरफ एरो है तो फिर ये क्या हो गई, रेखा, रेखा हो गई। ये चित्र है। सवाल में हमसे वो कह रहा है, ये पहले सवाल में दो खंड है तो हम पहले ले रहे हैं पहले वाला खंड। उनने कहा है कि अगर y बराबर 57 डिग्री है तो फिर x का मान ज्ञात करो। y बराबर 57 डिग्री दे दिया है और x का मान बताना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, सिंपल सा। मैं लिख रहा हूं, चूंकि AB एक सरल रेखा है, सरल रेखा, इसलिए x प्लस y बराबर 180। मैंने अभी समझाया था कि अगर सीधी रेखा में कोई कोण बनता है तो 180 का होता है। तो भाई देखो AB अगर सीधी रेखा है तो AB के किसी भी बिंदु पर कोई कोण बन रहा है तो 180 का होगा। अब 180 के कोण के लिए मान लो 180 का कोण यहाँ बन रहा है, जो कोई बिंदु O है। ठीक है, अब 180 का कोण यहाँ पर बन रहा है तो ये जो हमारी O और C करंट दिख रही है साफ साफ, ये जो है ये 180 के कोणों को दो भागों में डिवाइड कर रही है। एक भाग ने बना दिया x का और एक बना दिया इन्हें y का। ठीक है, तो भाई अगर मैं कहूं कि ये है 90 और ये है 90 तो 180 हो रहा था, मैं कहूं ये है 100 और ये है 80 तो दोनों को जोड़कर 180 तो होना है। मुझे ये बात पता है कि ये चाहे कितने भागों में बांट दी जाए, लेकिन जितने भी भाग होंगे उनको अगर जोड़ूं मैं तो 180 आएगा। आएगा नहीं आएगा, ये बात तो श्योर है, क्योंकि ये और ये दोनों को जोड़कर तो 180 आएगा। भाई ऐसे समझो कि यहाँ तक ये था, ये घर एक था, अब एक ही घर में मैंने दो दीवार खड़ी कर दी तो दीवार ने वो घर को दो भागों में बांट दिया, लेकिन वापस से जब मैं दीवार को तोड़ूंगा और घर को जोड़ूंगा तो जितना बड़ा पहले था उतना बड़ा फिर हो जाएगा। ये बात तो सिंपल है। तो x प्लस y बराबर 180। अब यहाँ पर क्या y की वैल्यू कितनी है, 57, वो यहाँ रख देते हैं। y प्लस 57 बराबर 180 डिग्री। 57 से प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये हो गया तुम्हारा माइनस का।
कुल मिलाकर x बराबर से घटा लो कितना बचता है? 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ये बचेगा। भाई 123 बचता है। ठीक, ये मेरा आंसर। x बराबर 123 डिग्री, y बराबर अगर 57 है तो x बराबर 123 डिग्री लगाना जरूरी है। डिग्री लगाना जरूरी है, क्योंकि ये कोण चल रहा है, डिग्री लगाना ही पड़ेगी। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट जो है इसका, उसमें सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें y बराबर x बराबर दे दिया, वो भी कितना दिया? 45.5 और हमसे वो कह रहा है कि भाई y बराबर बताओ। सिंपल है भाई, वहां पर दे दिया था y के बराबर और अब दे दिया x के बराबर, तो मुझे तो कुछ नहीं करना, केवल ये वाली जो इक्वेशन मेरी है इसमें मुझे लगाना है x की वैल्यू, ये तो करना है, वही करना है। तो देखो और फिर वही करेंगे चूंकि सरल रेखा है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा और x की वैल्यू दे रखी है 45.5। भाई अगर 0.5 लिखा हुआ है किसी के आगे तो उसका मतलब होता है 45.5, 46.5 जो भी हो, ठीक है 45.5, तो 45.5 और प्लस में वाई बराबर में 180, ठीक है। अब 45.5 प्लस का हो जाएगा ये माइनस का, तो वाई बराबर 180 माइनस का 45.5, ठीक है। इसको घटाओगे तो ये बचेगा। भाई पॉइंट का घटाना आता नहीं आता है भाई, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, मुझे लगता है ये बात को मैं बता रहा हूं सिंपल तरीके से। ऐसा करो 80 के साथ कोई पॉइंट नहीं है और इसके साथ पॉइंट है, तो मुझे 80 के साथ पॉइंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ लगाऊंगा पॉइंट, लगा लिया पॉइंट मैंने, अपनी क्या लगा लेते हैं, लग जाता है पॉइंट, और उसके बाद जितने अंक पॉइंट के बाद यहाँ पर हों उतने ही अंक मतलब 0 यहाँ पर पढ़ा लो, ये तरीका होता है। अब इस वाले संख्या को यहाँ लिख दो, 45 यहाँ आएगा, पॉइंट यहाँ आएगा और 5 आएगा। शर्त ये होती है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी नंबर आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब इसे घटा लो, यहाँ लिख लोगे तो कितना हो गया 10, यानी 5 बचा, पॉइंट आ गया, पॉइंट नहीं पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ 9 होगा, 9 में से 5 के 4 बचेगा, या 7 यानी कि 3 हो या आपका 1। ये बचा 134.5 डिग्री, क्या बराबर आ गई? ये y बराबर, ये y का आंसर हो गया। 2 सवाल कंप्लीट। नोट करना, नोट कर लो। चैप्टर चालू रेखा एवं कोण और एक्सरसाइज 6A पहले इससे चालू करिए।